पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और शिंदे गुट की मांग है कि डिप्टी स्पीकर को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई से रोका जाए। साथ ही अजय चौधरी के विधायक दल का नेता बनाए जाने को भी चुनौती याचिका में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिका में यह भी लिखा गया है कि उपाध्यक्ष ने सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया, जबकि नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 7 दिन का वक्त दिया जाता है। साथ ही जिन ग्राउंड्स पर अयोग्यता का नोटिस दिया गया है उसे भी चैलेंज करेंगे। विधायक दल के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे को अयोग्य करार दिए जाने वाले फैसले पर भी बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में चीफ व्हिप के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंच गया है, कल सुनवाई इस मामले पर होनी है। याचिका में क्या मांग की गई है? देखिए, पहले स्पष्ट कर दूं कि 2 याचिकाएं जो हैं लगाई गई हैं शिंदे ग्रुप द्वारा। एक एकनाथ शिंदे के नाम से लगाई गई है और दूसरी भरत गोगावले के नाम से लगाई गई है, जो कि व्हिप हुआ करते थे पार्टी के, शिवसेना के। ये इन दोनों ही याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ये मामला लिस्ट हुआ है। आइटम नंबर 34 और 35 है, यानी कि 12 बजे के आसपास सुनवाई होगी। अब दर्शकों के लिए बता देते हैं जल्दी से कि याचिका में प्रमुख तौर पर क्या कहा गया है। शिंदे खेमे का कहना है कि इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद कि शिवसेना विधायक दल के 2/3 से अधिक सदस्य हमारा समर्थन करते हैं, फिर भी डिप्टी स्पीकर नरहरि झीरवाल ने 21 जून को नया पार्टी नेता नियुक्त कर दिया। इसके अलावा शिंदे खेमे का यह कहना कि डिप्टी स्पीकर द्वारा जो भी नोटिस दिया गया है वो पूरी तरह से अवैध और मनमानी है। शिंदे गुट ने यह भी कहा कि उन्हें और अन्य सहयोगियों को रोज धमकी मिल रही है और उनके जीवन को खतरा है। याचिका में आगे कहा गया है कि दूसरे पक्ष यानी कि उद्धव ठाकरे पक्ष ने न केवल उनके आवास और परिवार के सदस्यों से सुरक्षा वापस ले ली है, बल्कि बार बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के कुछ सहयोगियों के संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है और उनकी जान को गंभीर खतरा है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो कही गई हैं और इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के रूप में हटाकर अजय चौधरी को नेता नियुक्त किया गया, उसको चुनौती दी गई है। व्हिप को जो बदला गया उसको चुनौती दी गई है। साथ ही साथ जो पूरा नोटिस की प्रक्रिया है अयोग्य करार दिए जाने की, उसको चुनौती दी गई है। और इन सब के परिप्रेक्ष्य में यह भी कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें कही गई हैं कि जो शिवसेना है वो एक हिंदू मराठी रीजनल पार्टी है, लेकिन जो शिवसेना है लगातार अपने सिद्धांतों से हट रही थी और ऐसे बार बार हमने चीफ मिनिस्टर से कहा था कि हमें अपनी विचारधारा पे बने रहना चाहिए और उस विचारधारा पे ना बने रहने के बावजूद जो है वो 2/3 नेताओं ने, विधायकों ने शिवसेना के यह तय किया कि वो पार्टी से अलग होकर अपना काम करेंगे, यानी कि उनके पास 2/3 बहुमत है और ऐसे में वो ही शिवसेना है। अब ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या, पहली बात कि जो 16 विधायकों को नोटिस दी गई है उसकी वैधानिकता को तय करेगी और अगर वो नोटिस अयोग्य, खराब करार दी जाती है, बेकार करार दी जाती है तो ऐसे में विधायकों को राहत मिलेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो अयोग्यता वाली नोटिस है वो सही है, ऐसे में 16 विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। दूसरा ये कि क्या गुवाहाटी में बैठकर शिंदे गुट के द्वारा की गई बैठक को विधायक दल की मान्य बैठक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि यहां पर भी एक बैठक जो है बुलाई गई थी अजय चौधरी और भरत के नेतृत्व में, जिसमें उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए थे। ऐसे में यह ग्रुप भी साबित करने की कोशिश करेगा कि असली विधायक दल की बैठक मुंबई में उद्धव ठाकरे और अजय चौधरी के नेतृत्व में हुई थी। तो अब कोर्ट को इन्हीं सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर ये जितनी याचिकाओं में मांग की गई है उनको ध्यान रखा गया है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस पर फैसला लेने के लिए और ज्यादा वक्त की जो मांग है उसको सुनते हुए हो सकता है ज्यादा समय शिंदे गुट को दे। तो ये तमाम चीजें हैं और 34 और 35 नंबर 2 आइटम लिस्ट किए गए हैं। जस्टिस बी सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला जो 2 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये वैकेशन बेंच है जो कि कल सुनवाई करेगी और अंदाजा ये है कि तकरीबन 12 बजे के बाद जो है इन दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी।
गौरव, बहुत तफसील से आपने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और